आज की वीडियो क्लास 10 सीजी बोर्ड की बुक है। हिंदी का 5 यूनिट हो चुका है और छठवां का पार्ट 1 हो चुका है। आज हम कर रहे हैं 6.2। एक था पेड़ और एक था ठूंठ। पेड़ हरा भरा था और ठूंठ मतलब जो सूख जाता, निर्जीव हो जाता है, वो होता है पेड़ का सूखा हुआ जो होता है पेड़, वो ठूंठ। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीवन परिचय। इन्हें लिखा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने। तो इनका जन्म हुआ था 29 मई 1906 देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में, और इनकी मृत्यु 9 मई 1995 को हुई थी। और ये जाने माने निबंधकार हैं और राजनीति में और सामाजिक क्षेत्र दोनों में ही इन्होंने कई निबंध लिखे हैं और स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इन्होंने। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे। अब पाठ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये चित्र में ये क्या दिख रहा है हम लोग को, एक बांझ का पेड़। तो ये कहीं गए होंगे लेखक, तो यहाँ पे जीवन से तुलना की गई है पेड़ की। जैसे एक हरा भरा पेड़ होता है और हमारा जीवन होता है ना, उसी तरह तो जीवन भी विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजरता है, तो पेड़ भी इसी तरह विपरीत परिस्थितियों से होकर स्वयं को ढालता है और बड़ा होता है। और एक सूखा हुआ पेड़ मतलब ठूंठ है ना, और ठूंठ से मृत शरीर, या फिर जो होते हैं ना कि अपनी जिद पे अड़े रहना, जो हम बोल रहे हैं वही सही है, तो इस तरह की कल्पना की गई है मनुष्यों से। पाठ शुरू करते हैं हम। तो मैं जिस मकान में ठहरा उसकी खिड़की के सामने ही खड़ा था एक पूरा पनपा बांझ का पेड़। अभी कहीं गए होंगे तो वहाँ पे स्टे किए होंगे, घूमने गए होंगे जहाँ कहीं, तो इनकी जो खिड़की से बाहर एक पनपा हुआ मतलब हरा भरा एक बांझ का पेड़ दिखाई दे रहा था। अब वो बहुत ही खूबसूरत था। ऐसा लग रहा था कि पलंग पे सोए हुए है ना। तो खिड़की थोड़ी दूर पे रही होगी, इनके रूम की जो खिड़की थी वहाँ से वो सामने ही पेड़ दिखाई दे रहा था। तो पनप रहा था, मतलब धीरे धीरे ऊंचा हो रहा था वो। तो ऐसा लग रहा था कि मानो ना हाल चाल पूछ रहा है कि तुम कैसे हो, क्योंकि वो सामने ही दिखाई दे रहा था। तो देखते देखते अब उनका ध्यान आया कि ये पेड़ जो है हवा के तेज झोंका आते ही पूरे तरह से हिल जा रहा है। और कैसे हिल रहा है, जैसे मानो कोई बीन की तान पर सांप झूम रहा हो, है ना। अब ये कवि और लेखकों की कल्पनाएं देखो कहाँ कहाँ तक पहुँच जाती है। इस पेड़ के जो लहराने की जो है ना अवस्था को इन्होंने सांप से तुलना कर दी है। काफ़ी झुक जा रहा है और हवा भी अपनी मस्ती में है और पेड़ भी साथ ही मस्ती में झूमे जा रहा है। यह क्रिया बार बार हो रही है। अब देखते हैं कि मतलब नीचे से ऊपर तक पूरा दिखाई इनको देता है और पेड़ हिल रहा है, लेकिन कुछ दूरी पर एक क्या दिखाई देता है इनको, बांझ का पेड़, है ना। पहाड़ी क्षेत्र में शायद ये रुके हुए रहे होंगे, तो थोड़ी नीचे, है ना, नीचाई पर था ठूंठ, सूखा हुआ पेड़, निर्जीव। और कैसा कहा है, मुर्दा मतलब मरा हुआ सा। तो सोच रहे थे कि ये तो पेड़ का कंकाल है ना। तो जैसे मनुष्य मर जाता तो क्या बचता, कंकाल उसका, है ना, शरीर बचता है, आत्मा तो निकल जाती है। तो यहाँ पे मनुष्यों से तुलना कर रहे हैं वो। तो कभी उस ठूंठ को देखते, कभी हरे भरे पेड़ को देखते थे। फिर सोच रहे हैं कि न झुकना न हिलना, ये दो शब्द है और बार बार इसको दोहरा रहे हैं, न हिलना न झुकना, तो ये क्या होता है, ठूंठ। तो इसी तरह मनुष्य, फिर सोच रहे हैं कि नहीं, मनुष्य कौन सा होता है, वीर मनुष्य होता है जो न कभी किसी के आगे झुकता है और न कभी हिलता है। लेकिन अब क्या देखते हैं ये कि पेड़ तो हिलता डुलता है ना, लेकिन उसकी जड़ क्या होती है, स्थिर होती है। तो मनुष्य की आत्मा भी वैसे ही होनी चाहिए। भले हमें मनुष्य मतलब विपरीत परिस्थितियों में झुकना पड़ जाता, लेकिन आत्मा को कभी नहीं झुकने देना चाहिए। अब इन्होंने क्या कहा है कि रावण, है ना, जो मैं कहूँगा वही सच है ना, और उसी को हर किसी को मानना। और एक था हिरण्यकश्यप। तो ये दृढ़ता के प्रतीक थे उस समय, मतलब युगों पहले की बात है। और इस समय क्या है, हिटलर, स्टालिन, इन लोग भी अपने को जो बोलते थे हम जो नियम चलाते हैं वही सभी को मानना है। इसे क्या कहा है, डिक्टेटरी या अधिनायकता। अब ये कुछ निष्कर्ष निकालते हैं ये झुकने वाले पेड़ से
है ना, हवा के साथ लहराने वाले पेड़ से और ठूंठ से, इनको देख के। तो विश्व की भाषा दे और ले, मतलब एक हाथ से दो और एक हाथ से लो, जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। फिर विश्व की जीवन प्रणाली, कह और सुन। अगर तुझे कुछ बुरा लग रहा है तो कह, अगर तुमने बुरा कुछ किया है तो सुन। विश्व की यात्रा का पथ, मान और मना, है ना, दूसरों की मान और मना भी दूसरों को। तो इन तीनों का समन्वय है हिलना झुकना, समझौता, समन्वय। मतलब तालमेल बैठा के जीवन जीना पड़ता है, इसका यही निष्कर्ष है। जिसमें यह नहीं है, मतलब ये चीज़ें नहीं है तीनों, तो भले ही ठूंठ की तरह निर्जीव हो या रावण की तरह वह जिद्दी है ना। और उसे क्या कहा है, जड़ कहा है। तो मेरी खिड़की के सामने खड़ा हिल रहा था बांज का विशाल पेड़ और दूर दिख रहा था ठूंठ। समय की बात। और फिर क्या देखते हैं ये आगे कि घर से पास में ही वहीं किसी का घर रहा होगा, तो एक मनुष्य अपनी छोटी कुल्हाड़ी से उस ठूंठ की छोटी टहनी को काटने लग जाता है, क्योंकि वह हिल डुल नहीं रहा था और निर्जीव हो गया था। निर्जीव था तो उसे काटने के लिए कुल्हाड़ी भी लेके आ गया। और सामने एक सड़क बन रही थी, तो वह कुदाल से क्या करता, वो मजदूर इसकी जड़ को खोद के ले जाता। अब इनके दिमाग में फिर चला कुल्हाड़ी और कुदाल, कुदाल और कुल्हाड़ी। अब बार बार शब्द इनके मन में आ रहा है। तो विश्व की जीवन प्रणाली, कह सुन। विश्व यात्रा का पथ है, मान मना, अर्थात हिल भी झुक भी। और जो इन्हें भूलकर जड़ हो जाता है, वह ठूंठ हो या पर्वत शिखर हो, अहंकारी मानव हो। विश्व उससे जिस भाषा में बात करता है उसी के प्रतिनिधि है ये कुल्हाड़ी और कुदाल। मतलब विश्व की भाषा यही है, अगर जड़ रहोगे तो तुम्हें कुल्हाड़ी और कुदाल काट देगी, है ना। वह इंसान बिखर जाएगा, जैसे पेड़ को काटने के लिए और खोदने के लिए ये दोनों लेकर आ जाते हैं। साफ साफियों की जीवन में दो भी, लो भी, कहो भी, सुनो भी, मानो और मनाओ, ये सब करने को तैयार रहो, वरना तुम खोद डाले जाओगे, काट डाले जाओगे या पीस डाले जाओगे। मतलब परिस्थितियों का सामना करना, कभी आप झुको कभी अकड़ दिखाओ। लेकिन अब देखते हैं कि पेड़ तो झुकता है, झूमता है, सब करता है, उसकी टहनियाँ भी हिलती हैं, लेकिन क्या होता है, उसकी जड़ हमेशा स्थिर रहती है। तो मनुष्य को भी अपने जो स्वभाव में परिवर्तन तो लाते रहते हैं विपरीत परिस्थितियों के अनुसार, लेकिन उनकी आत्मा कैसी होनी चाहिए, जड़ की तरह स्थिर होनी चाहिए। तो इस पाठ का सारांश क्या है, जीवन में देह है, जीवन में आत्मा है। देह नाशशील है और आत्मा है शाश्वत। तो आत्मा को हिलना झुकना नहीं है, देह तो हिलती झुकती है ना। अगर नहीं तो हम हो जाएंगे रामलीला के रावण की तरह, जो बांस की खपच्चियों पे खड़ा रहता है, ना हिलता ना झुकता है, और फिर क्या होता है, लोग उसे जला देते हैं। तो संक्षेप में यह है कि अड़ियल नहीं होना चाहिए विपरीत परिस्थितियों में, और जैसी परिस्थिति पड़े उसके अनुसार अपने आप को बदलते रहना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा बांज का पेड़ अब भी हिल रहा था, झुक रहा था, और ठूंठ जैसा कि तैसा ना हिला ना खड़ा और खड़ा रहा। तो एक जीवंत है और दूसरा क्या है, निर्जीवता का प्रतीक है। तो इस पाठ का सारांश भी यही है। ये पाठ कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।